रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम राय आमिर हयात है। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक बड़ी अफसोसनाक खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। डीआईजी शारक जमाल साहब जो हैं, वो रात को उनकी पुरस्रार मौत हो गई थी। वो अपने फ्लैट पे जो मिले थे, तो उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, तो वो दोबारा जो है उनकी साँसें नहीं चल रही थी, उनको हॉस्पिटल जो है वो लेकर जब जाया गया तो वो मुर्दा हालत में पाए गए। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? डीआईजी शारक जमाल का ये कत्ल हुआ है या उनकी कोई तबई मौत थी? इसके पीछे रीज़न क्या है? इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको सिनेरियो समझा दूँ कि डीआईजी ये जो शारिक जमाल साहब थे, आजकल इनकी पोस्टिंग कहाँ पर थी और मेरा इनके साथ ताल्लुक क्या था और मेरी इनके साथ कितनी मुलाकातें थी, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। मैंने इनको एज़ अ इंसान कैसा पाया, एज़ अ ह्यूमन बीइंग मैंने इनको कैसा पाया, मैं ये भी आपको बताऊँगा कि ये किस तरह के इंसान थे। नाज़रीन, तो रात को जो खबर चली, जब मैं 3-4 बजे मैं उस वक़्त जाग ही रहा था, तो मुझे जब पता चला कि ये खबर चल रही है डीआईजी शारक जमाल साहब के बारे में, ये एक बड़ी जो है अफ़सोसनाक खबर जब चली, तो मैंने फ़ौरी तौर पर अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो निकाला, मैंने व्हाट्सएप चेक किया, मैंने अपने व्हाट्सएप से कोशिश की कि मैं कॉल करता हूँ या मैं अपने मोबाइल से कॉल करता हूँ, तो राब्ता करने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह करे ये खबर जो है ये ठीक ना हो। लेकिन जब मैंने अपना राब्ता किया तो मेरी कॉल अटेंड नहीं की गई, तो मुझे पता चल गया कि मेरी ये जो खबर है ये कुछ सच्ची लग रही है। तो मैंने इस पे अपने तौर पर फिर सर्च की, रिसर्च की, तो पता चला ये खबर सच्ची है। तो रात को वो अपने एक फ्लैट पे जो है मुर्दा हालत में पाए गए, उनको हॉस्पिटल लाया गया, पहले नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस लेकर जाया गया, वहाँ से उनकी बॉडी जो है उनको सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तो अब उनकी मौत के पीछे रीज़न क्या है? अब कुछ मीडिया पर्सन्स या कुछ मीडिया पे ये भी खबरें चल रही हैं कि वो डोज़ ज़्यादा होने की वजह से, इंटॉक्सिकेटेड होने की वजह से, वो ड्रिंक ज़्यादा करने की वजह से उनकी मौत वाक़या हुई है। तो इसकी तो मैं अभी ना कोई तस्दीक कर सकता हूँ, ना मैं तरदीद करूँगा, क्योंकि मेरे पास इसकी अभी कोई ठोस खबर नहीं है। लेकिन मैं आपको ये एक बात बता दूँ, आजकल वो ओएसडी थे, शारिक जमाल साहब, आप एक कोर्स भी करके आप आए थे बाहर से। तो उसके अलावा इससे पहले ये लाहौर की बड़ी अच्छी पोस्टिंग्स पे रह चुके हैं, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर रहे हैं, ये डीआईजी ट्रैफिक पंजाब रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर। ये एक बड़ी अहम पोस्ट होती है। आपको पता है 84 पुलिस स्टेशन लाहौर के अंदर हैं। तो लाहौर के अंदर ऑपरेशन विंग अलहदा है, इन्वेस्टिगेशन विंग अलहदा है। बाकी आप जितने भी बड़े जिलों में चले जाएं, वहां पे ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग अलहदा अलहदा होते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन या उनकी इंक्वायरीज और ये मामला सारे वो अलहदा नहीं होते। वहां पे एसएचओ ही सारे मामला को देख रहा होता है। एज लाइक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ फैसलाबाद की। फैसलाबाद के अंदर जो है सीपीओ फैसलाबाद होता है, जो पूरे जिले को मैनेज करता है। फिर उसके नीचे एक एसएसपी ऑपरेशन होता है और एक एसएसपी इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन ये हरगिज नहीं होता है कि जो पुलिस स्टेशन है, इन्वेस्टिगेशन के विंग्स जो हैं थानों के अंदर, वो ही अलग कायम कर दिए जाएं, या कहीं कहीं पे पुलिस स्टेशन जो है वो भी अलग कायम कर दिए जाए। ये सिर्फ लाहौर के अंदर है। तो लाहौर के अंदर आप होता यह कि आपकी कोई भी एफआईआर होती है, एफआईआर करवाने के बाद आपके मुल्जमान को ट्रेस करने का जो वर्क होता है, वो सारी चीजें डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के अंडर सुपरविजन आती है। तो जी, शारिक जमाल साहब काफी अरसा लाहौर के अंदर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन रहे, बड़े खुश इखलाक इंसान थे, बड़े आप कह सकते एक अच्छे इंसान थे। हर शख्स के लिए उनके ऑफिस का दरवाजे खुले होते थे, दोस्तों के तो फिर वो दोस्त थे, तो दोस्तों के लिए तो उनके 24 घंटे मोबाइल फोन भी ऑन होता था, दोस्तों के लिए उनका ऑफिस भी खुला होता था। खास तौर पर मीडिया के लिए उनके दरवाजे खुले होते थे। वो समझते थे कि मीडिया जो है ये मुआशरे की बुराइयों को ख़त्म करने में हम बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। मीडिया जो है ये हमें भी हेल्प आउट कर सकता है, लेकिन अच्छा मीडिया, अच्छे साफ़ी, अच्छे जर्नलिस्ट। मैं उन साफ़ी, उन जर्नलिस्ट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सहाफ़त के अंदर भी कुछ लोग ऐसे पिछले कुछ सालों से आ गए हैं कि वो मैट्रिक पास होते हैं, एफए पास होते हैं, कुछ तो मिडिल पास होते हैं, कार्ड बनवा लेते हैं, साफ़ी बन जाते हैं। ऐसे साफ़ियों की बात नहीं कर रहा। क्रेडिबल जर्नलिस्ट,
कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट, जिन जर्नलिस्ट का पता था कि यार ये जर्नलिस्ट हैं और वाकई उनके वे ऑफ टॉकिंग से पता लगता था ये जर्नलिस्ट हैं, उन जर्नलिस्ट को वो बड़ी काबिले कदर निगाह से देखते थे और पढ़े लिखे लोगों की वो कदर करते थे और वो बहुत ज्यादा कदर करते थे। तो नाजरीन, मैं आपसे 2-3 जो स्टोरीज है मेरी जो उनके साथ मुलाकातें थी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ये भी अमानत होती है। कोई शख्स जब दुनिया से चला जाए तो उनका रवैया जो आपके साथ रहा है, खास तौर पर अच्छा रवैया, वो आपको दुनिया के सामने रखना चाहिए ताकि अल्लाह पाक की ज़ात जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके लिए दुआ गो और अल्लाह की ज़ात जो उनके लिए मगफरत जो है या अल्लाह की ज़ात जो है उनको बख्शिश उनकी करे या अल्लाह की ज़ात उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो नाज़रीन, आज से 2 साल पहले की 1.5-2 साल पहले की बात है जी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर थे शारिक जमाल साहब। तो मैंने उनको टेलीफोन कॉल की, मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जी आप मोस्ट वेलकम। मैंने अपना तारुफ कराया, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप मेरे ऑफिस तशरीफ ले आए, मैं ऑफिस ही बैठा हूं। तो मैं जब ऑफिस गया, ऑब्वियसली आपको पता है वो सारा उन्होंने नोट करवाया हुआ था, बड़ा पुरतपाक किस्म का उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया, बड़े एक अच्छा गुड जेस्चर जिसको आप कहते हैं, बड़े एक अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे डील किया। उन्होंने चाय कॉफ़ी पहले से मंगवा ली थी, मुझसे पूछा भी नहीं गया कि आप क्या लेंगे। वो जो भी चाय थी, कॉफ़ी थी, वो मंगवाई गई, साथ जो भी सैंडविच वगैरह जो भी एक ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती वो सारा पूरी की गई। उसके बाद मेरे साथ थोड़ी बहुत डिस्कशंस की गई। तो वो डिस्कशंस जो थी वो हमारी क्राइम कंट्रोल के हवाले से थी, वो हमारी पुलिस स्टेशंस को बेहतर बनाने के हवाले से थी, वो हमारी डिस्कशन जो थी वो पुलिस की अंदर जो है इमेज बिल्डिंग के हवाले से थी। तो वो बड़ी एक अच्छी डिस्कशन हमारी रही। तो उसके बाद मेरा एक छोटा सा काम भी था। ऑब्वियसली मेरा काम समझ लें कि वो एक ऑन मेरिट बेस काम था। वो था जी एक एफआईआर थी, वो बड़े सालों से एफआईआर पड़ी हुई थी, उसकी रिकवरी नहीं हो रही थी। तो मैंने साथ ही डीआईजी साहब ने मुझे जब 2-3 दफा उन्होंने मुझे कहा कि आप कोई काम भी बताए ना, आप ऑब्वियसली आपका काम भी होगा कोई ना कोई। देखिए वही बात आ गई कि काम क्या था, काम जो था वो ऑन रियलिटी बेस था ना, ऑन मेरिट बेस था। तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि आप अपने दोस्तों से कोई काम ले लेते हैं ऑन मेरिट बेस। तो मैंने एक एफआईआर दी, मैंने कहा जी ये सर एफआईआर है तो इसकी जो है रिकवरी नहीं हुई, पिछले कोई 3-4 साल हो गए। तो देखें, उन्होंने एसपी को कॉल की, जो भी एसपी इन्वेस्टिगेशन था उस वक्त का, ग्रीन टाउन। मैं आपको मुकदमा भी बता देता हूं, मुकदमा भी थाना नवाब टाउन का था। उन्होंने एसपी ग्रीन टाउन को कॉल की, उन्होंने कहा कि ये मुझे रिकवरी 3 दिन के अंदर चाहिए, अगर ये 3 दिन के अंदर रिकवरी मुझे ना मिली तो मैं मुतलका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। तो ये इस किस्म के वो दबंग पुलिस ऑफिसर थे और मिजाज उनका बड़ा अच्छा था, उनकी इखलाक बहुत अच्छा था। तो इस तरह के लोग जो हैं ये सरमाया होते हैं पंजाब पुलिस का। मैं रात से कह रहा हूं कि पंजाब पुलिस जो है एक बहुत ही काबिल पुलिस ऑफिसर जो था, उनका चले जाने से पंजाब पुलिस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस किस्म के बड़े कम लोग हैं पंजाब पुलिस के अंदर। एसपी क्लास के पुलिस ऑफिसर्स को जानता हूं जिनमें ये शारिक जमाल साहब जो ये बड़े काबिल कदर थे और ये बड़े दबंग पुलिस ऑफिसर थे। मैंने कहा कि ये ऑन मेरिट फैसले करते थे, अगर कोई साइल भी चला गया है तो उसके लिए भी ये आवाज उठाते थे, ये मेरिट पे फैसला करते थे। तो जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे जिन्होंने इनके साथ काम किया है शारिक जमाल साहब के साथ, वो इस बात से तंग थे कि शारिक जमाल साहब जो है हमें रिकवरियों को कहते हैं। तो भाई क्यों ना कहें, ऑन मेरिट बेस अगर वो कहते हैं यार किसी गरीब बंदे की चोरी होगी, डकैती होगी, तो उसकी रिकवरी किसने करवानी है? आपने करवानी है। आपसे काम मांगते थे ना, सर्विस डिलीवरी मांगते थे, सर्विस स्ट्रक्चर को अच्छा बनाना चाहते थे, इन्वेस्टिगेशन लाहौर विंग को अच्छा बनाना चाहते थे, पुलिस की पॉलिसिंग करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पुलिस के अंदर इमेज बिल्डिंग हो, वो चाहते थे कि पुलिस जो ये एक मिसाली इदारा बने। तो अगर उनकी ये सोच थी तो ये सोच गलत थी, ये बड़ी अच्छी सोच थी। ये बड़े कम पुलिस ऑफिसर्स के अंदर ये सोच होती है। तो जब ये डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर थे तो मेरी अक्सर इनके साथ मुलाकातें होती रहती थी। तो जब भी मेरी उनके साथ मुलाकात होती थी तो मुलाकात के अंदर एक बात जरूर करते थे कि रिलीफ लोगों को किस तरह दे, लोगों को किस तरह से रिलीफ का हम बायस बने, किस तरह से लोगों की हम रिकवरियां करें, किस तरह से अपने पुलिस ऑफिसर्स को जो है हम
कहें कि यार इन लोगों की रिकवरियां करो। लोगों की रिकवरियों की बड़ी उनको फिक्र रहती थी। 1.5-2 साल के अंदर उनकी वर्किंग बहुत अच्छी थी। अगर मैं एक आपके सामने चार्ट रखूं तो पूरा चार्ट है मेरे पास एक पूरा डाटा पड़ा हुआ है कि उन्होंने कितने लोगों की रिकवरियां कराई थी जब वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर थे। तो ये पूरा महकमा जानता है कि वो एक दबंग किस्म के पुलिस ऑफिसर थे। ये कोई, मैं इसलिए उनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे। मैं इसलिए उनकी तारीफ नहीं कर रहा कि मेरे दोस्त थे, मेरे दोस्त थे ही थे, लेकिन एक अच्छे इंसान भी थे। वो एक अच्छा करते थे लोगों के लिए खैर का काम करते थे। तो जो बंदा भी लोगों के लिए खैर का काम करता है वो अच्छा बंदा होता है, उस बंदे की कदर करनी चाहिए। तो नाज़रीन, एक बहुत अच्छे इंसान थे। मैं फिर से कह रहा हूं, इस पे मैं इंशाल्लाह एक पूरा जो है मैं कॉलम लिखूंगा एक न्यूज़पेपर के अंदर, मेरी जितनी उनके साथ मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों के अंदर हमारी क्या डिस्कशन हुई। अभी ये मेरे पास शॉर्ट टाइम है, मैं यूट्यूब चैनल पे इसलिए ज्यादा बता नहीं सकता। मैं पूरा इस पे जो है ना एक कॉलम लिखूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि यार किस किस्म के वो पुलिस ऑफिसर थे और किस किस्म के दबंग पुलिस ऑफिसर थे। तो जी नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।